ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 70 है। चौथे अध्याय के 4 सूत्रों को हमने पूरा किया है और यह चौथा अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। विवेक को उत्पन्न कराने का अध्याय है। सारे सूत्र विवेक को ध्यान में रख करके कहे गए हैं। तो पिछले प्रसंग में राजपुत्रवत् तत्वोपदेशात् पिशाचवत् अन्यार्थोपदेशे अपि आवृत्ति असकृत उपदेशात् पिता पुत्र वत् उभयोः दृष्टत्वात्। इन 4 सूत्रों को हमने विचार किया है। विवेकतो विषयाणां त्यागः कर्तव्य इति दृष्टान्तेन आह। हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है विषय। इन विषयों के कारण से हम विवेक की ओर बढ़ नहीं पाते। तो कहा जा रहा है विवेक उत्पन्न करके विषयानां त्यागः, रूप रस गंधादि विषयों का त्याग कर्तव्य करना चाहिए। यदि विषयों का त्याग जब तक नहीं करता तब तक व्यक्ति विवेक की ओर अग्रसर नहीं होता। यदि विवेक उत्पन्न करने के लिए यत्न नहीं कर पाता, पुरुषार्थ नहीं कर पाता, तप नहीं कर पाता, जीवन को सत्य से ओतप्रोत नहीं कर पाता, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है विषयों में आसक्ति। जब विषयों में आसक्त होता है तभी व्यक्ति असत्य आचरण करता है। उन विषयों के लिए अपने आप को असत्यवादी बना लेता है। उन विषयों के लिए अपने आप को चोर बना लेता है। उन विषयों के लिए अपने आप को व्यभिचारी बना लेता है, अपने आप को संग्रही बना लेता है, हिंसक बना लेता है उन विषयों के लिए। तो विषयों को विवेक उत्पन्न करके उनको त्याग कर देना चाहिए। इस बात को एक दृष्टांत के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत अच्छा सूत्र है। अनेक बार मैं इस सूत्र को लेकर के बहुत सारी बातें करता हूँ। शेनवत् सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम। शेनवत्, शेन एक बाज पक्षी है, उसके समान सुख दुखी, सुखी और दुखी होना चाहिए। कैसे सुखी होता है और कैसे दुखी होता है? त्याग से सुखी होता है। जीवन का एक दस्तूर है, जब व्यक्ति त्याग करता है वो आत्मा से सुखी होता है, वो मन से सुखी होता है, अंदर से सुखी होता है। हाँ, किसी को लग सकता है कि त्याग से बाहर का सुख छूट जाएंगे, बिल्कुल छूटेंगे। यदि कोई धन का त्याग करता है, धन नहीं है तो बाहर के सुख छूट जाएंगे। जमीन त्याग करता है, मकान का त्याग करता है, जिस किसी का बाह्य वस्तुओं को जब त्याग करता है तो बाहरी तौर पर तो उसको परेशानी आती है। परेशानी का अभिप्राय यहाँ पर उसको लगता है मेरे पास ये था, अच्छा होता, गाड़ी थी तो मैं आराम से जाता आता, अब गाड़ी तो मैंने छोड़ दिया, दूसरे को दे दिया, दान कर दिया तो वह किसी और को दे दिया ऐसे ही। अब वो गाड़ी नहीं है, अब कितनी परेशानी हो रही है। लेकिन जो गाड़ी को त्याग करता है वो मन से इतना खुश, अच्छा भला हुआ है, अब मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, निश्चिंत होकर के दूसरे के गाड़ी में बैठ के जाऊंगा। अब उसकी चिंता है, मैं तो निश्चिंत होकर के जाऊंगा। कभी कभी जब गाड़ी के अंदर बैठते हैं ना तो कोई कोई कहता है जी आप सामने बैठिए, मैं पीछे बैठूंगा ना। उसको ऐसा लगता है पीछे मालिक बैठा है, सामने ड्राइवर बैठा है।
ठीक है जी, पीछे मालिक बैठा है और सामने ड्राइवर बैठा है। ये तो केवल हमारे सोच के ऊपर निर्भर करता है। त्याग से निश्चित रूप से सुखी होता है, और वियोग होता है ना, तब तो दुख ही दुख होगा। शेनो मांस भक्षक पक्षी, शेन मांस भक्षक पक्षी, शेन नामक जो पक्षी है वो मांस भक्षक है, वो मांस खाने वाला है, और उसको संस्कृत में भासः भी कहते हैं। भासः शेनः समानार्थक है। तेन तुल्यः, उसी शेन बाज की जो स्थिति होती है उसके समान, तेन तुल्यः उस पक्षी के समान, विषयग्रस्तो जनः भवति, विषयों से ग्रस्त, विषयों से ओतप्रोत व्यक्ति, विषयों में डूबा हुआ व्यक्ति होता है। और सुख दुखी चा, सुखी होता है और दुखी होता है। कब सुखी होता है, कब दुखी होता है? त्याग वियोगाभ्याम, जब त्याग और वियोग के साथ जुड़ता है तभी सुख दुखी होता है। विषयानाम त्यागात वियोगाच्च, विषयों का जब त्याग करता है तो सुखी, और उनका वियोग होता है तो दुखी होता है। अब ये होता कैसे? स्वयमेव विषय त्यागात सुखी भवति, स्वयं ही विषय का त्याग करता है तब सुखी होता है। अन्यथा विषय वियोगात दुखी जायते, जब वो स्वयं त्याग नहीं करता है तो दूसरा उसको छीन लेता है, दूसरा उसको छीनेगा। जब उसको छीन लिया जाता उससे, तब वो वियोग कहलाता है। वो नहीं चाहता, मतलब वो त्याग करना तो नहीं चाहता, तो जबरन कोई दूसरा ले लेता है तब दुखी जायते, तब दुखी होता है। यथा, अब उदाहरण से समझाना चाहते हैं। शेनो भासो मांस लोलुपः, शेन नामक जो बाज पक्षी है वो मांस लोलुपा, मांस लोलुपा मतलब लोलुप कहते हैं लोभी, मांस के लोभी था। सामीशो व्योमनि खलु उड्डयमाना। देखिए, अलग अलग प्राणी का अपना अपना एक कर्तव्य, अपना अपना एक स्वभाव होता है। आप शेर को देखिएगा, बाघ को देखिएगा, वो शिकार करता है और मांस खाता है, पूरा नहीं खाता है ना, जितना उसको जितनी भूख है उतना खा लिया, छोड़ करके चला जाएगा। उसको ये चिंता नहीं है कि कल क्या होगा, कल के लिए क्या करूं इसलिए रख लूं, ऐसा नहीं करता। तो कुछ ऐसे पशु होते हैं जो उसी समय के लिए चिंता करते हैं, अगले समय के लिए चिंता नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अगले समय के लिए भी चिंता करते हैं। तो उनमें से ये है बाज पक्षी। उसको जो मांस खाना था खा लिया, पेट भर लिया उसने, लेकिन जो बचा हुआ मांस है उस मांस के टुकड़े को अपने चोंच में रख करके उड़ करके जा रहा है। तो सामिशः, सामिशः मांस सहित, सामिशः मांस सहित व्योमनि आकाश में खलु उड्डयमानः, उड़ता हुआ वो चल पड़ा आगे अपने बिल की ओर। जब उसको देखा अपरही बलवत भी मांस भक्षकई, जो दूसरे मांस भक्षी जो पशु मांस भक्षी जो पक्षियां हैं वो उनको देखा। पक्षी भी आमीशम, कैसे देखा? अरे ये तो इसके मुंह में मांस का टुकड़ा है। और आप समझते ना, वो गिद्ध होता है ना, बहुत सूक्ष्म दृष्टि होती है गिद्ध की, ईगल जिसको आप कहते हो। तो वो जो बहुत दूर से उसको समझ में आ गए तो इसके मुंह में मांस का टुकड़ा है। पक्षी भी आमीशम हरतुम, उन पक्षियों के द्वारा उस मांस को हरण करने के लिए, छीनने के लिए आक्रांता, वो उसके ऊपर चढ़ गए, अर्थात उसके पीछे पड़े। तो बाज आगे और पीछे गिद्ध, आगे बाज पीछे गिद्ध दौड़ रहे हैं, रेस चल रहा है। तद मांस शकल त्यागेन सुखी भवति, भले आदमी इतने लोग आपके पीछे पड़े हैं, उनको देख करके आप क्या करो, मांस के टुकड़े को छोड़ो ना। तो जब मांस के टुकड़े को छोड़ेगा वो बाज पक्षी, तो उसके पीछे नहीं पड़ेंगे, वो मांस के पीछे पड़ेंगे, वो बच जाएगा।
तो कहते हैं मांस शकल त्यागे न सुखी भवति। वो जो मांस का टुकड़ा है उसको त्याग कर दे वो तो सुखी भवति, सुखी हो जाता है। नो चेत, नहीं तो बलात् वियोज्यमानो दुखी जायते। अब उसको छोड़ा तो नहीं है तो वो गिद्ध खाली तो नहीं रहेंगे। हाँ जी, आप एक काम करो ना जी, आपने तो खा लिया है, आपका तो पेट भरा हुआ है, आप कृपा करके हमें तो दे दो ना। ये ऐसे तो मांगेंगे नहीं वो। तो बलात् वियोज्यमाना, बलपूर्वक उससे छीना जाता हुआ, जब छीन लिया जाए दुखी जाए थे, और दुखी हो जाता है। एक और बात है, केवल छीनेंगे नहीं, अन्य आहन्यते, और उसे मारा भी जाएगा। दोनों काम होंगे, सांप भी मर गया, लाठी भी टूट गई, वो वाली स्थिति है, दोनों हो जाएंगे। बुद्धिमत्ता क्या है जी? आपसे पूछेंगे तो यही कहेंगे, नहीं उसको छोड़ देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। जब मैं आपसे पूछूंगा जी, देखो जी उनके बच्चे परेशान कर रहे हैं, उनके माँ बाप को, बच्चे परेशान कर रहे हैं जी, उनके बच्चे माँ बाप को जीने नहीं दे रहे हैं, परेशान करते जा रहे हैं। कभी बोलते हैं ये मकान हमारे नाम से कर दो, कभी बोलते हैं जो बैंक में पैसा वो हमको दे दो, कभी बोलते हैं कि वो ज़मीन है उसको बेच देते हैं, कभी बोलते हैं कुछ, परेशान करते हैं माँ बाप बच्चों को। अब उनको क्या सलाह देंगे जी आप? क्या सलाह देंगे? अरे छोड़ो ना, बच्चे मांग रहे तो दे दो ना। कितना आसान है दूसरे को सलाह देना, दूसरे को बताना। यानी दूसरों को बताना बहुत सरल होता है, वही बात स्वयं के साथ हो फिर देख कहीं क्यों दो, उन्होंने मेरे को देखा ही नहीं, वो देखते ही नहीं मेरे को, मैं ऐसा क्यों दूं? जब खुद के लिए बात आई तो आप कोई ना कोई बहाना बनाएंगे। ऐसे कैसे दे सकते हैं जी? तो कहा जा रहा है यहां पर, समय रहते हैं अगर कोई व्यक्ति त्याग नहीं करता है तो उससे छीना जाएगा। तो छीनेंगे फिर बच्चे, भाई आज नहीं तो कल तो देना ही ना आपको, जब देना है तो अभी तो दे दो। जब वो अपने पांव पर खड़े हो गए, अपने आप जी रहे हैं, तो जो देना तो दे दो ना, भी दे दो। वो देता नहीं है, जब देगा नहीं तो वो क्या करेंगे? छीनेंगे, और केवल छीनेंगे नहीं उसकी हानि भी करेंगे। आजकल हो ही रहा है यही। उक्तम ही, ऐसा ही किसी ऋषि ने बोला है, किसी महापुरुष ने बोला है, सामिशम कुरूरम जग्नुहु बलिनो अन्ये निरामिषाः तद आमिषम परित्यज्य स सुखम समविंदत। कहते हैं सामिशम कुरूरम, मांस सहित पक्षी को, सामिशम कुरूरम, कुरु कहते हैं पक्षी को, तो मांस सहित उस पक्षी को जग्नुः बलिनः, बलशाली, अन्य निरामिषा, अन्य बाकी जो दूसरे पक्षी हैं, निरामिषा वो मांस रहित है, उनके पास कोई मांस नहीं है खाने के लिए। और वो कैसे हैं? बलिनः, वो बलशाली है। और इस मांस सहित उस पक्षी को जग्नुः, मार डाला। तद आमिषम परित्यज्य, यदि वो मारने से पहले उनको देख करके भांप करके, तद आमिषम परित्यज्य, उस मांस को परित्यज्य, छोड़ देते, स सुखम समविंदता, वो सुखी हो जाता। लेकिन सुखी कैसे हो पाएगा? आसानी से आदमी सुखी नहीं होता, दुखी ही रहना चाहता है। ये समस्या है व्यक्ति की। तथैव, ठीक इसी प्रकार से जैसे पक्षी का हाल है, तथैव वैसे ही विवेक तो विषय त्याग श्रेयान सुख निमित्तश्च, विवेकतः, विवेक होते हुए भी विषय त्याग, विवेक से ही विषय का त्याग करना चाहिए, विषयों को समझना चाहिए, विषयों से क्या हानि होती है
उसको समझ करके विवेक उत्पन्न करके उस विवेक से विषयों का त्याग करना ये श्रेयस्कर है। और सुख निमित्तश्च, और वो सुख का कारक बनेगा वो त्याग। सुख निमित्तः त्यागः, वो जो त्याग है वो सुख का कारक बनेगा। अन्यथा विषय वियोगस्तु, नहीं तो विषय का वियोग हो जाएगा। निसर्गता अवश्यम भावी, एक दिन तो वो निसर्गत मतलब स्वाभाविक रूप से अवश्यम भावी सुनिश्चित है, होना आवश्यक है। एक समय ऐसा आएगा अपने आप विषय हट जाएंगे आपसे। तेन दुख भाग भवति, उससे वो दुखी बन जाएगा। एक व्यक्ति कह रहा है जी आप दे दो ना, थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा ही तो है, थोड़ा सा दे दो ना, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, मैं कैसे दूंगा, देगा नहीं वो। अब उससे लड़ता है, उसको दुख देता है, उसको परेशान करता है और छीन लेता है। चाहे पैसा हो, जमीन हो, चाहे मकान हो, चाहे कोई भी है, छोटी छोटी चीजों को लेकर के लोग लड़ते रहते हैं, प्रेम से नहीं देते। अगर ऐसे देंगे तो सारा ले लेंगे, ऐसे सारा क्यों लेंगे जी, वो जितना मांग रहा उतने दे दो ना। नहीं देता है, और फिर कोई आकर के छीनेगा तब उसको बहुत कष्ट होगा। इसलिए समय रहते सबको त्याग करना चाहिए व्यक्ति को। ऐसे आश्रम व्यवस्था भी ऐसी है, समय पूरा हो गया उस आश्रम को त्याग करो, नहीं तो दुखी रहोगे। चाहे आश्रम व्यवस्था हो चाहे भौतिक व्यवस्था हो, प्रत्येक व्यवस्था में उसका एक समय होता है। किस समय क्या करना चाहिए, उसका समय उसी समय में करना चाहिए। वो समय बीत गया फिर उसको करने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर भी छोड़ता ही नहीं व्यक्ति। पता नहीं कितने बहाने रखता है व्यक्ति, तोड़ रखता है। मतलब कोई भी आपको ऐसा करना है जी, ये कारण है वो कर, ऐसे बहुत सारे कारणों को लेकर के रहता है व्यक्ति, वो त्याग नहीं कर पाता है, छोड़ नहीं पाता है। तस्मात् विवेकतो विषय त्यागो विधेया, इसलिए मनुष्य को विवेक से विषयों का त्याग करना ही चाहिए। ये नहीं बोला जा रहा है कि फिर तो मैं जीऊंगा कैसे जीऊं, इसका मतलब मैं खाना नहीं करूंगा, ये नहीं करूं, ये सब त्याग कर दूंगा, सब छोड़ दूंगा तो जीऊंगा कैसे। वो उनके लिए नहीं त्याग करने के लिए कहा जा रहा है, जो अनावश्यक है ना, जिससे मेरा कल्याण नहीं होता, जिससे मेरी हानि होती है, उसको त्याग कर दो। और इसको इस रूप में समझ सकते, जिसके कारण से कल्याण रुक रहा हो, जिसके कारण से प्रगति रुक रही हो, जिसके कारण से ईश्वर की ओर बढ़ नहीं पा रहा हूं, उसको त्याग करते जाओ। और वो कैसे त्याग करो, विवेक से करो। बिना विवेक का त्याग करोगे ना, फिर पश्चाताप कर दे, ओहो का मैं तो पता नहीं जल्दीबाजी में उसके कहने से इसके कहने से छोड़ दिया, अब मेरे को लग रहा है वो मेरे पास होना चाहिए, फिर दुखी होता रहता आदमी। किसी के कहने से नहीं त्याग करना, विवेक उत्पन्न करके त्याग करो, तब दुख कष्ट नहीं होता है। समय बीत जाने पर तो वो तो होना ही है, समय रहते हुए समझदार होना है। समय बीत जाने के बाद तो सभी समझदार होते हैं, काश अच्छा होता मैं इस काम को पहले करता, ये मुसीबत झेलना नहीं पड़ेगा। समय बीत जाने पर व्यक्ति समझदार बहुत होता है, और समझदारी दिखाता है व्यक्ति, बोलता भी है। उस बोलने का, उस दिखाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। समय रहते ही समझदार होना चाहिए व्यक्ति को। हाँ जी, कुसुम जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी, ये सामिसम कुरुरम जगनो बलिनो अन्य निरामिषा, तो जगनो बलिनो यानी वो ज्यादा पक्षी बलिष्ठ थे, तभी तो बलिना का मतलब बलशाली। अन्य निरामिषा बलिनः, जो दूसरे बिना मांस वाले जो बलशाली पक्षी है, वो पक्षी सामिशम कुरुरम जग्नो, मांस सहित जो पक्षी है उसको जग्नो मार डाला। अच्छा, जगनो में से मार डालना। हाँ, जग्नो का मतलब मारना, ये क्रियापद है। प्रहलाद जी को क्या कहना है?
जी आपने जो उदाहरण दिया उसके बारे में एक बात पूछनी है जी कि कुछ माँ बाप हैं जो अपने राग मोह वगैरह में आके भी बच्चों को सब कुछ दे देते हैं जी। लेकिन फिर पोजीशन ऐसी आती है कि उनको खाना भी नहीं मिलता है, तो इस मामले में वो त्याग योग्य है या क्या करना चाहिए? नहीं, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि सब कुछ दे देना, आप अपने आप को जीरो रख करके दे देना का ये तात्पर्य नहीं। आपको जीने के लिए आपकी जितनी आवश्यकता होती है उतना रख करके देने की बात हो रही है। जी 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 जी, सब दे करके फिर हाथ पसारना नहीं है आपको। जी मैंने बहुत लोगों को देखा कि मोह में आके पूरा दे दिया, फिर अब इनकी हालत देखने लायक होती है। पर वो गलत है ना। जी जी जी। वैसा करने के लिए अपना भाग रखो ना आप, जो आपको जो आवश्यक। रख के। हाँ जी, अपनी व्यवस्था रख करके फिर दे देना। जी ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद। रूप जी। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, एक शब्द है ये निसर्गो तो अवश्यम भावी, अंतिम हाँ जी। स्थिति में है स्वामी जी। निसर्गता का मतलब है स्वाभाविक से। जो स्वाभाविक से जब विषय अपने आप छूट जाते हैं ना, स्वाभाविक का मतलब है उसका नेचर है, शरीर का नेचर है, अपने आप छूटेगा। युवावस्था में जो जो खाता पीता है ना, वृद्धावस्था में वैसा नहीं खा पाता है। ठीक है ना, वो तो स्वाभाविक रूप से नेचर, शरीर ही उसको अवॉइड करता है। नहीं, अभी नहीं कर सकता मैं, नहीं ये घी है जी, आपके डालूं आपकी सब्जी में ये 50 ग्राम 100 ग्राम घी। मैं पढ़ते समय बहुत व्यायाम करता था, तो एक महीने में 4.5 किलो घी खाता था। एक महीने में 4.5 किलो। अब देख सकते हैं आप, 4.5 किलो घी पूरा एक महीने में। और आज मैं 1 चम्मच भी नहीं खा रहा हूं। ठीक है जी। तो एक स्थिति होती है, निसर्ग यानी स्वाभाविक रूप से बहुत सारी चीजें छूटती जाती हैं अवस्था से। कोई अवस्था के कारण से छूट जाता है, कोई और कारण है, उसको समझ में आता है कि अब तो क्या करना है, छोड़ देता है। तो स्वाभाविक उसका जीवन ही सिखाता जाएगा। पर जब छोड़ रहा होता है ना, तब छोड़ने से कोई विशेष लाभ नहीं है। समय रहते छोड़ता है ना, तब लाभ होता है। ठीक है। हाँ जी, आर्या जी को क्या कहना है? ओम नमस्ते स्वामी जी। जी, ये शकल त्यागेन है, तो शकल का मीन्स क्या होगा स्वामी जी? फिर बोलिए। पृष्ठ संख्या 235 प्रथम पंक्ति। जी, मांस शकल त्यागेन, तो शकल मीन्स क्या होगा? अर्थ शकल, मांस शकल त्याग है ना। मांस का शकल का मतलब है खंड, भाग, टुकड़ा। जी जी, धन्यवाद टुकड़ा, धन्यवाद स्वामी। टुकड़े को शकल कहते हैं। जी जी। हेयस्य त्यागे ही सुखम विवेकिनो भवति इत्यपि दृष्टांतेन उच्यते। हेयस्य त्यागे, हेय का मतलब है छोड़ने योग्य। हेयस्य त्यागे, छोड़ने योग्य को त्याग कर लेने पर विवेकिना सुखम भवति, विवेकी को सुख होता है। जो त्याग करने योग्य है, छोड़ने योग्य है, उसको हेय कहते हैं। हेय का मतलब है त्याग करने योग्य कोई भी वस्तु, और उसके त्याग करने पर ही विवेकिना सुखम भवति, विवेकी को सुख होता है। इत्यपि, इस बात को दृष्टांतेन उच्यते, एक दृष्टांत देकर के समझाया जा रहा है। अहिर नीलवहिनीवत, अहि निर्वयनीवत। अहि कहते हैं सांप को, और नीलवहिनी कहते हैं केंचुआ को। केंचुआ क्या कहते हैं? केंचुली, केंचुली, केंचुली कहते हैं ना उसको। केंचुली यानी सर्प का जो त्वचा है, उसकी त्वचा है, उसको केंचुली कहते हैं। तो यथा सर्पो, नेवला कहते हैं उसको। ओम नेवला नहीं कहते, ठीक कह रहे स्वामी जी, केचुली कहते हैं। अब आप लोग सब लोग बोल मत पड़िएगा। पहली बात तो बिना अनुमति के मत बोलिएगा। केंचुली का अर्थ होता है सांप की त्वचा, उसको केंचुली कहते हैं। तो यथा सर्पः ल्वयिनीं जीर्णा त्वचं त्यक्ता सुखी भवति। ल्वयिनी अर्थात केंचुली,
वो जीर्ण हो गया, अर्थात बहुत पुरानी हो गई, बहुत पुरानी हो गई है। तो क्योंकि हर प्राणी में ऐसा नहीं होता है, केवल सांप में एक होता है कि जब उसकी त्वचा बहुत पुरानी होती है वो उसको छोड़ देती है सांप। तो जैसे सर्प वयनीम जीर्णा त्वचम, जो जीर्ण शीर्ण हुआ जो उसकी त्वचा है उसको त्यक्त्वा सुखी भवति, उसको छोड़ करके सुखी हो जाता है। जब वो बहुत अधिक जीर्ण होता है तो उसमें झकड़ा हुआ होता है, वो बेचारा चल नहीं पाता है, भाग नहीं पाता है, बड़ा कष्ट होता है, उसको दुख होता है। जब बहुत अधिक जीर्ण शीर्ण होता है वो निकलने लगता है, अर्थात उससे लूज हो जाता है, उस सांप से वो अलग होने के लिए वो शिथिल हो जाता है। पहले तो टाइट होता है वो, लेकिन वो इतना लूज हो जाता है, अब उस लूज में उसको आना जाना बड़ा मुश्किल होता है, घूमना फिरना भागना दौड़ना बहुत कठिन होता है। और जब तक वो केंचुली को नहीं निकालता तब तक बड़ा परेशान रहता है सांप। बहुत देखा है हमने जंगलों में, और उसको निकालने के लिए बहुत यत्न करता है। हम जैसा नहीं है ना वो, हमारे लिए हाथ है, सब कुछ है, बुद्धि है, और हम तो मान लीजिएगा जैसे मान लो यहाँ चमड़ी जल गई अथवा कोई कारण रहा और वो निकलने लगा तो आप क्या करेंगे? बुद्धि है, आप उसको निकाल दोगे अपने हाथों से या जैसे भी साधन से, पर उसके पास ऐसे साधन तो है नहीं हमारे जैसे, ना ऐसी बुद्धि है। वो बहुत परेशान होती है और पेड़ों के बीच में से कहीं ना कहीं उसको अटकाने का प्रयास करता है, कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे कि उसको कहीं अटका करके किसी के अंदर जा करके वहाँ से बाहर निकल सके। और बहुत लाख यत्न करके कहीं ना कहीं उसको ऐसा सहारा मिल जाता है, बहुत प्रयत्न करने के बाद फिर वो उसमें से धीरे धीरे बाहर निकलता है। उसको निकलते हुए भी देखा है, निकलने से पहले भी देखा है, और जब वो निकल जाता है तो ऐसा दौड़ता है जैसे कि विमान दौड़ रहा हो। उसको इतनी खुशी होती है, उसको इतना अपने आप को मुक्त अनुभव करता है, फिर वो ऐसा दौड़ता है, बहुत तेजी से दौड़ जाता है। तो जैसे सांप बेकार त्वचा को छोड़ करके सुखी होता है, तथैव विवेकी जनः बहुकाल उपभुक्ताम भुक्त भोगाम भोग सृष्टिम। तथैव विवेकी, उसी प्रकार विवेकी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बहुकाल उपभुक्ताम, बहुत काल से भोग करके अतृप्त हुए हैं, जो भोगी हुई चीजें हैं। भुक्त भोगाम, जिन भोगों को पहले भोग चुके हैं, ऐसे भोगों को विवेक उत्पन्न करके त्यक्त्वा, उसको छोड़ करके सुखी भवति, वो सुखी हो जाता है। हाँ जी, राजकुमारी जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जिंदगी में केचुली एक बार बदलता है या कई बार बदलनी पड़ती है? अब उस सांप के जीवन के ऊपर निर्भर करता है जी। वो कोई सांप जो है बहुत लंबा जीता है, तो जब लंबा जीता है तो एक बार नहीं 2 बार भी हो सकता है। अब प्राणी विज्ञान वालों से पूछना पड़ेगा। डॉक्टर विष्णु जी बताइएगा, सर्प विशेषज्ञ हमारे बीच में बैठे हुए हैं, आयुर्वेद के हिसाब से बताइएगा। वहाँ पर तो ऐसा वर्णन नहीं आया कि वो केंचुली कितने बार छोड़ता है, लेकिन मैंने वैसे पूछ लिया है। हो सकता है अगर लंबा सांप जीता हो तो एक के अलावा अनेक बार भी वो कर सकता है जी। प्रहलाद जी को क्या कहना है? हाँ जी, नरेंद्र जी को क्या कहना है? स्वामी जी ओम जी। इसका प्रश्न का जवाब मिल गया। हाँ जी, नरेंद्र जी बताइए। स्वामी जी, भोग सृष्टि आया है, इसका अर्थ सृष्टि में पूरी उससे लेंगे जितना सृष्टि में भोगा है। भोग सिर्फ भोगने योग्य सृष्टि, भोग सृष्टि का अर्थ है भोगने योग्य सृष्टि को। तो ये विवेकी जो है पूरी सृष्टि को ही जो है धीरे धीरे छोड़ता है। हाँ, जहां जहां जैसे जैसे जो छोड़ने योग्य हो उनको छोड़ता जाता है जी। ये अर्थ लेंगे, ठीक है जी। सरिता जी। स्वामी जी नमस्ते।
ये अहि का मतलब आपने जैसे बताया क्या सर स्वामी जी? अहि का अर्थ होता है सर्प, सांप। सर ठीक है सर जी। भोग सृष्टि त्यागे दृष्टांतरम दीयते। भोग सृष्टि त्यागे, भोग वाली जो सृष्टि है इसके त्याग करने के लिए दृष्टांतरम, एक और दृष्टांत को दीयते, प्रस्तुत किया जा रहा है। छिन्न हस्तवद्वा, बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया है। छिन्न हस्तवद्वा अथवा छिन्न हस्तवद त्यजेत इति अन्वय। त्यजेत, यो पीछे त्याग के लिए बात आई थी, है पीछे जो त्याग करने की बात आई ना, वहां से इस त्याग शब्द को इस सूत्र के साथ जोड़ देना चाहिए। यथा कश्चित जनो अहिना दष्टम तद विषेन आक्रांतम अस्तम छिन्नम कारयित्वा छिन्न अस्तः सन सुखम लभते। यथा, जैसे कश्चित जना, कोई व्यक्ति ऐसा है जो जंगलों में बहुत अधिक रहने वाले होते हैं और जंगलों में काम करते हैं, तो कभी ना कभी कोई ना कोई सांप उसको डस लेता है और इतना जहरीला सांप उसको डस लिया है तो उसके कारण से, और साधन भी कम होते हैं जंगल में रहने वालों के लिए। नगर में रहने वालों के लिए तो साधन बहुत हैं और ना नगर में ऐसा कोई सांप आकर के काटता है, लेकिन जंगलों में रहने वाले अथवा जो किसान लोग होते हैं, खेतों में काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समस्या आती है। विशेषकर ये गांव में ज़्यादा समस्या आती है। तो कोई बहुत अधिक जहरीला सांप उसको डस लिया, काटा, तद विषेन आक्रांतम, उस विष के कारण से आक्रांत हुआ, अर्थात वो अगर हाथ में काटा है उसने तो हाथ जो है वो उस विष से इतना परिपूर्ण हो गया है कि वो पूरा हाथ ही खराब होने लग रहा है और उसको रोका नहीं जाए तो वो हाथ से पूरे शरीर में फैल जाएगा वो विष। इसलिए आपने देखा होगा जब कभी सांप काटता है तो तुरंत वहाँ जो है कोई बहुत मजबूती से उसको बांधते हैं ताकि वो रक्त संचार थोड़ा रुक जाए, आगे ना बढ़े। अगर हाथ में काटा है तो जहाँ काटा उससे पहले जो है, मान लो उंगलियों के पास में काटा है तो यहाँ बांध देंगे, यहाँ काटा है तो यहाँ बांध देंगे, ऐसे पूरा कभी यहाँ पर भी बांध देंगे, जैसे भी पाँव में हो हाथ में हो, तो रस्सी से बहुत खस करके बांध देते हैं और किसी कारण से वो बांध नहीं पाया होगा और वो विष जो है पूरे हाथ को खराब करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है शरीर में। तो तद विषेन आक्रांतम अस्तम, उस विष से आक्रांत हुआ हाथ, उस विष के कारण से दूषित, आक्रांत का मतलब यहाँ दूषित हुआ जो हाथ है। अब डॉक्टर ने कहा आपको एक काम करना पड़ेगा जी, देर से आया आप, देरी हो गई है, अब कुछ नहीं कर सकते, या तो आप हाथ कटवा लो, अगर हाथ नहीं कटवाना है तो पूरे शरीर में मिलेगा और आप मर जाओगे। मरना मंजूर है, हाथ कटवाना मंजूर है। अब आपको ही उत्तर देना है। तो छिन्नम कारयित्वा, अब वो हाथ को कटवाएगा मजबूरन, नहीं चाहता है। अपना हाथ किसको प्यारा नहीं होता है जी। हाथ ही कट गया तो बहुत मुश्किल है, और दाएं हाथ कट गया तो और मुश्किल हो जाएगा उसको। तो छिन्नम कारयित्वा, उस हाथ को कटवा करके, छिन्न हस्तः, कटा हुआ हाथ वाला बन करके, सुखम लभते, वो सुखी हो जाता है, बाकी जिंदगी सुख से जिएगा। तद्वत, उसी के समान, दृष्ट दोषाम विषतुल्याम भोग सृष्टिम त्यक्त्वा, दृष्ट दोषाम, दोषों को देखा है जिस विषय में, दृष्ट दोषाम, देख लिया है दोष को, ऐसे दोष को देख करके, विषतुल्याम, और वो भी दोष कैसा है, विष के समान है। तो विष के तुल्य दोष को भोगों में देख करके, उस भोग रूपी सृष्टि को त्यक्त्वा, छोड़ करके, सुखी भवति, वो व्यक्ति सुखी हो जाएगा। भोगा खलु विषकल्पा, भोग तो विष के समान ही होते, उच्यते ही, और महापुरुषों ने कहा ही है, विषयस्य विषयानां च दृश्यते महदंतरम, विषयस्य विषयानां च दृश्यते महत् अंतरम। विषयस्य नहीं, विषस्य, विष का और विषयों में, एक है विष और एक है विषय।
इन दोनों के बीच में महत अंतरम दृश्यते, बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है विष में और विषयों में। उपभुक्तम विषम हंति, अगर विष को खा लिया है तो आदमी को मार डालेगा, खाने पर मार डालेगा। विषया स्मरणादपि, अगर विषयों का स्मरण भी कर लिया है ना, स्मरण करने मात्र से वो मरे हुए के समान हो जाता है, मृत्यु के समान होता है। इसको इस रूप में समझ लीजिएगा, एक ने ब्रह्मचर्य का पालन करने का व्रत लिया, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं, उसने पालन करने के लिए संकल्प लिया, चाहे वो अविवाहित ब्रह्मचारी हो या विवाहित गृहस्थी हो या वानप्रस्थी हो या सन्यासी हो, चारों आश्रमों में रहने वाले सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इस बात को मैंने अनेक बार आपके सामने रखा है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने गृहस्थी को एक टाइटल दिया है, एक उपाधि दी है, गृहस्थ ब्रह्मचारी। गृहस्थी भी बोल रहे हैं उनको और ब्रह्मचारी भी बोल रहे हैं, अर्थात रजवीर की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। गृहस्थ का मतलब ये नहीं कि आपको सर्टिफिकेट मिला है और वीर और रज का विनाश करते जाओ, ये नहीं चलेगा। संतान के लिए प्रयोग किया, उसके बाद उसकी सुरक्षा करनी है, तभी तो ब्रह्मचर्य का पालन होगा। तो किसी ने ब्रह्मचर्य पालन करने का संकल्प लिया और संकल्प करके मन से उसको फिर भोग रहा है, मन से भोग रहा है, अर्थात मैं आपकी भाषा में कहूं तो वो व्यभिचार कर रहा है मन से। तो एक प्रकार से वो मरे हुए के समान है। अब वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो मुक्ति की ओर नहीं बढ़ पाएगा, विनश्यति, उसका नाश ही होगा। और आपने योग पढ़ा है, इसलिए मैं बता रहा हूं, आपने योग पढ़ा है, जिन्होंने भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है जी? कर्म 4 प्रकार के होते हैं और उन 4 प्रकार के कर्मों के अंदर एक पुण्य कर्म होता है, और पुण्य कर्म होता कहाँ से? मन से होता है। तो मन से होने वाले पुण्य कर्म को आप पाप कर्म बनाएं, मन से अगर व्यभिचारी बने तो कितना बड़ा पाप है। इसलिए कहा जा रहा है विष तो खाने पर मरता है, लेकिन विषय ऐसा है, विषय ऐसे हैं उनके स्मरण करने मात्र से ही वो मरे हुए के समान हो जाता है, वो मर जाता है। इसका ये तात्पर्य, इतना अंतर है। तो विषयों का स्मरण का मतलब है वो स्मरण क्यों कर रहा है? चाह करके कर रहा है। वो जो विषय का स्मरण कर रहा है उसको भोगने के लिए तो स्मरण करता है विषय का, तो भोगने के लिए स्मरण कर रहा है, इसका मतलब है उसका मानसिक कर्म हो ही रहा है, अर्थात वो मानसिक पाप कर्म कर रहा है। बहुत बड़ा कर्म है ये। इसलिए विषय का स्मरण करने मात्र से समझ लो उसका गया, वो मुक्ति की ओर बढ़ नहीं सकता, वो वापस अंधकार में जाएगा, ये इसका तात्पर्य है। सरिता जी। स्वामी जी वैसे ही हाथ रह गया था। हाँ जी, प्रहलाद जी को क्या कहना है? नमस्ते गुरु जी, ये जो उपभोक्तम विषम है उसका मतलब है कि विष खाने से। हाँ जी, उपभुक्तम विषम मतलब विष को खाने पर मरता है। और विषया स्मरणादपि, विषय को तो याद करने से नाश होता है। जी जी बिल्कुल, वही समझे, धन्यवाद। विष तो खाने पर दुख पहुंचाता है ना, विष तो बाहर है, बाहर जब तक रहेगा तो उसको कोई समस्या नहीं है, दुख ही नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही विष शरीर के अंदर गया तो मरेगा। तो विष को खाने पर मरता है, लेकिन विषय को भोगने से पहले ही उसका स्मरण भी कर लेना तो भी मरे हुए के समान हो जाता है। ये इसका तात्पर्य। धन्यवाद, बिल्कुल क्लियर हो गया। त्यक्तस्य त्याज्यस्य वा अनुचिंतनम अनिष्टकरम इति वर्ण्यते। बड़ी बात कही जा रही है। त्यक्तस्य त्याज्यस्य, जो त्यक्त है अर्थात छोड़ा है, जिसका अपने त्याग कर दिया है,
त्याग करने योग्य को अभी त्याग तो नहीं किया, त्यक्तस्य त्याज्यस्य, यानी त्याग करने योग्य जो वस्तु है उसको आपने त्याग कर दिया, और त्याग करके फिर अनुचिंतनम, फिर वापस मन में उसके बारे में सोच रहे हो, तो अनिष्टकरम इति, तब भी अनिष्ट हो जाएगा। इस बात को लेकर के वर्णन किया जा रहा है। अगर आपने छोड़ दिया फिर उसके बारे में सोच नहीं सकते, उसके बारे में चिंतन नहीं कर सकते, मनन नहीं कर सकते। जो छोड़ा तो छोड़ा बस, और उसके बारे में फाइल बंद करना है। कहते हैं यद विवेक ज्ञानस्य साधनम नास्ति, जो विवेक को उत्पन्न करने का साधन नहीं बनता, जिससे विवेक उत्पन्न नहीं होता, जिससे विवेक उत्पन्न नहीं होता, उस विषय को लेकर के बोला जा रहा है। यद्वा, ऐसा भी कहिए, अनुचित साधनम, जो विवेक का साधन नहीं का मतलब है अनुचित साधनम, जो अनुचित साधन है, उचित साधन नहीं है। विवेक उत्पन्न करने के लिए जो साधन नहीं है, फिर वो क्या है? अनुचित साधन है। तथा भूतस्य, ऐसे अनुचित साधन का, त्यक्तस्य यदि त्याग कर दिया आपने, त्यक्त छोड़ दिया है, यह त्याज्यस्य अथवा छोड़ने योग्य है। दो बातें हैं, एक तो त्याग कर दिया, अभी त्याग तो नहीं किया लेकिन वो छोड़ने योग्य है, आप चाहते उसको छोड़ना। कुछ विषयों को तो आपने छोड़ दिया, उसको उसके विषय में आप जाते नहीं, उसमें पढ़ते नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे विषय अभी आपने त्याग नहीं किया, छोड़ा नहीं है, लेकिन आपकी चाह है कि उसको मैं छोड़ दूं, त्याग करना चाहेंगे। तो एक तो छोड़े हुए का और एक छोड़ने योग्य का। ऐसे पदार्थ का अनुचिंतनम, उसको लेकर के मन में विचारना, अनुचिंतनम मनसी, मन में उसका विचार करना, और संस्थापनम, और उसको मन में बिठा लेना, मन में उसको, यानी मन को घर बना लिया, उस मन के अंदर उसको रखते हैं हम, तो बंधाया, वो बंधन का कारण बनेगा, वो निश्चित रूप से बंधन को प्राप्त होगा। जिसको हमने त्याग कर दिया, त्याग करके भी उसके बारे में सोचेंगे मन में, तो भी विनाश है। और जो त्याग करना है लेकिन अभी त्याग नहीं किया, लेकिन चाहते हैं उसको त्याग करना, और जब त्याग करना ही है फिर उसके बारे में सोचना नहीं होता है। फिर भी अगर उसको मन में रखते हैं, मन में स्थान देते हैं, फिर भी उसको लेकर के विचार करते रहते हैं, बंधाया, वो बंधन का कारण बनेगा। बंधाया भवति, वो बंधन ही बनेगा। भरतवत, किसी भरत मुनि के समान। एक भरत मुनि हुए, बहुत प्रसिद्ध मुनि हुए हैं। यथा भरतेन राजऋषिना हरिना शावकस्य मनसि स्थापनम कृतम। अब राज ऋषि हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, और जंगल में कई बार आना जाना होता ही है बड़े विद्वानों को। एकांत सेवन करने के लिए भी जाते हैं, विवेक उत्पन्न करने के लिए भी जाते हैं, गहरा चिंतन करने के लिए भी जाते हैं, गहरी साधना करने के लिए भी जाते हैं। अलग अलग दृष्टिकोण से जंगलों में जाते ही हैं, एकांत सेवन करते ही हैं। तो एकांत सेवन के लिए भरत मुनि गए होंगे कभी जंगल में, और वहाँ किसी हिरण को देखा और वो बच्चा दे रही है। हिरण जो है वहाँ बच्चा दे रही है, हिरण कहिए, हिरनी कहिए, जो भी आप, तो वो बच्चा दे रही है, तो उसको देखा उन्होंने, और बच्चा दे करके वो मर गई। कोई ऐसी परिस्थिति होगी, बच्चा दे करके मर गए, और छोटा सा बच्चा, उसको भरत मुनि ने देख लिया। अब देख लिया है तो उनके अंदर दया आई है, अब बच्चा है, अब इसको कैसे यहाँ रहे हैं, तो कोई भी खा जाएगा, कोई मार डालेगा इसको, तो उन्होंने ले लिया। उसको ले करके गए होंगे जहाँ भी रुके होंगे, उसको जो भी खाना पीना जो भी दे सकते दे दिया। यहाँ तक तो ठीक है। ये सब करके अब बैठ गए अपनी साधना में, ध्यान में बैठ गए, और साधना में बैठ गए तो साधना में बैठ करके आंखें बंद करके जब मन को भगवान में लगाने का कोशिश कर रहे हैं,
और वो हिरण का बच्चा जो है उसके मन में आ रहा है, अरे उसके बारे में सोचने लगे और गए तो एकांत में साधना करने के लिए, भगवान को पाने के लिए वापस। वो बोलते ना, दुब्बे जी चले या नहीं, चौबे जी चले छब्बे बनने के लिए, और चौबे चले छब्बे बनने के लिए, और छब्बे तो नहीं बने और दुब्बे बन करके वापस लौट के आ गया। वो स्थिति है। तो अब साधना कर, आपको साधना करनी है, साधना में बैठे हो, उसको खाना जो भी उसको खिलाए पिला होगा खिलाए, उसके बाद निश्चिंत होकर के साधना करो ना। वो ना करके उसके बारे में सोचने लगे, और उसके बारे में सोचने लगे तो ध्यान कैसे होगा? ध्यान तो होगा नहीं है, और ध्यान नहीं होगा तो ध्यान हुआ नहीं है। राग हो गए उसको, उस बच्चे में, और राग हो गए तो आपको पता है राग कहाँ ले जा सकता है? कहाँ ले जा सकता है जी? नरक में ले जाता है। राग कहाँ ले जाएगा? नरक में ले जाएगा। अर्थात दोबारा आप बंधन में आओगे, फिर छुटकारा नहीं पाओगे, पुनर्जन्म होगा, बंधन को प्राप्त होगे। यही कहना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं यथा भरतेन राज ऋषिना, जो भरत मुनि जो राज ऋषि थे, वो हरिण शावकस्य, जो हिरण का जो बच्चा है, शावक कहते हैं बच्चा, हिरण का जो बच्चा है उसको मनसी स्थापनम कृतम, वो मन में उनको जगह दे दिया उस बच्चे को। क्यों? तद रागात, उसके प्रति राग होने के कारण से, और राग के कारण से तस्य बंध हो जाता, वो दोबारा बंधन को प्राप्त हो गया। न विमोक्ष भाग भव अभूत, न विमोक्ष भाग अभूत सह, वो मोक्ष का भागी नहीं बन पाया, मुक्ति की ओर नहीं बढ़ पाया, वापस बंधन की ओर ही चल पड़ा। तो ऐसी भूल नहीं करना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ता हूं जी। विषय अनुचिंतन अभावे अपि। हाँ जी, सरिता जी को क्या कहना है? स्वामी जी एक बार इसका जो असाधनानु, इसका संधि विच्छेद ठीक से बता दीजिए, पहले वाले शब्द का। असाधन अनुचिंतनम बंधाय भरतवत। असाधन अनुचिंतनम जी, ठीक है स्वामी। विषय अनुचिंतन अभावे अपि बहु सम्मेलनम न अनुष्ठेयम इति उच्यते दृष्टांतेन। विषय अनुचिंतन अभावे अपि, विषयों का चिंतन न करने पर भी, विषयों का तो चिंतन नहीं कर रहा है, विषयों का चिंतन न करते हुए भी बहु सम्मेलनम न अनुष्ठेयम, बहुत लोगों के साथ मिलना नहीं चाहिए। जब आपको एकांत सेवन करना है तो एकांत सेवन करिए ना, दूसरे लोगों से क्यों मिल रहे हो आप? हाँ जी, मैं एकांत में जा रहा हूं जी। विष्णु जी, मैं 2 दिन के बाद एकांत में जा रहा हूं जी, और डंडोरा पीटता जा रहा है, बहुत सारे लोगों से मिलता जा रहा है। भाई आपको एकांत जाना है तो डंडोरा क्यों पीट रहे हो? किसको बताने की आवश्यकता है? अगर बताना है तो भगवान को बताओ ना। विषय अनुचिंतन अभाव है, विषयों का चिंतन तो नहीं कर रहा है, विषयों को बसा तो नहीं रहा है मन में, लेकिन ऐसा तो नहीं कर रहा है, तो बहु सम्मेलनम, बहुत सारे लोगों से मिलता जा रहा है, बहुत सारे लोगों को मिल रहा है, वो भी नहीं मिलना चाहिए। इस बात को एक दृष्टांत से बताया जा रहा है। बहुभिर योगे विरोधो रागादि भी कुमारी शंकवत। बहुभी जनैः सह संगे सम्मेलने विरोधः कलहो जायते। बहुत सारे लोगों के साथ आप मिलते रहोगे, जुलते रहोगे तो विरोध उत्पन्न हो जाएगा। अरे कमाल करते हो जी, क्यों जा रहे हो जंगल में अकेले? ये कोई बात हुई क्या? इतना बड़ा अच्छा है, ये रहो ना, ये करो, ये खाओ, ये पियो, वो कुछ ना कुछ सलाह देगा। जो एकांत सेवन नहीं करने वाला है उससे आप मिलोगे तो आपको अनुमति थोड़ा देगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, जाओ एकांत में। वो तो आपकी संगति चाहेगा, आपसे वो सुख लेना चाहेगा। सुख देने वाले को कौन छोड़ना चाहेगा? बोलिएगा। आप अपनी पत्नी से बोल कर देखो, मैं जाना चाहता हूं जी कुछ समय के लिए एकांत में, जाऊं क्या? फिर पूछना, पूछ के देखना, पता चलेगा वो अनुमति देंगे या नहीं देंगे। ये पति से पत्नी पूछे, ये बच्चों से पूछे,
आपको एकांत सेवन करो ना। आप लोगों के साथ मिलोगे तो वो तो आपको रोकेंगे। आपसे जिनको सुख मिल रहा है वो कैसे आपको छोड़ेंगे? वो तो यही चाहेंगे, आपको रोकना ही चाहेंगे। ये तो पति पत्नी का तो वैसे बोल दिया है। आप औरों से ऐसा, ये आपका विषय है, स्वयं का विषय है। आपको खुद को एकांत में जाना है। तो इसलिए कह रहे हैं बहु भी जनई सह संगे, बहुत सारे लोगों के संग में रहोगे, उनके साथ सम्मेलन करोगे, उनके साथ मिलना जुलना करोगे तो विरोध उत्पन्न हो जाएगा। नहीं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा करो, उसको वैसा करो। और वो ऐसा बताएंगे आपको जैसा कि वो बहुत बड़े पहुंचे हुए योगी हों, आपको सलाह देंगे। आपको जुकाम हो रहा है ना, आप चुपचाप किसी को मत बताओ जी, आप सीधा डॉक्टर के पास जाओ जी, मेरे को जुकाम हो, तो वो आपका इलाज करेगा। आप इसको उसको बताते जा रहे हो तो आप और छोड़ेंगे क्या आपको? हाँ जी, आप ये कर लो, ये खाओ, वो करो, ये करो। आप पता नहीं सब डॉक्टर बन जाते हैं। और किस किस की बात मानेगा और क्या क्या करेगा? आप चुपचाप डॉक्टर के पास जाओ ना। आप किसको बताने की क्या जरूरत है? डंडोरा पीटोगे जी, मेरे को हार्ट की बीमारी हो गई जी, मैं क्या करूं? क्यों पूछते हो आप किसी को? क्यों बताते हो? आपको क्या बताने की आवश्यकता है? सीधा डॉक्टर से मिलो, जो करना करो। जो काम जो कर सकता है उसी के पास जाना चाहिए ना। इसलिए कहते हैं ऐसे और लोगों के साथ सम्मेलन नहीं करो, उनसे मिलो नहीं। मिलोगे तो विरोध हो जाएगा। नहीं, आपको मैंने बताया था, आपने किया ही नहीं है। ऐसा थोड़ा होता है। आपने मेरे इतना खा लिया समय, इतना आपको अच्छी सलाह दी, आपने मेरी बात को ही नहीं माना है। विरोध आएगा, विरोध उत्पन्न हो जाएगा। बुरा मानता है आदमी, बहुत बुरा मानता है। तेषु राग द्वेष आदि भी भावई वर्तमाने, क्यों? उनके अंदर राग द्वेष आदि विद्यमान है। जो राग द्वेष से ओत प्रोत है वो विरोध हुए बिना रह नहीं सकता। आप थोड़ा सा दिल से पूछ करके देखिएगा। आपके पतिदेव, आपकी जो पत्नी है, वो आपसे कहे जी हाँ जी, मैं थोड़ा जाऊं आश्रम में स्वामी जी के पास, वहाँ 6 महीने 1 साल भर रह करके कुछ उपलब्धि प्राप्त करूं। उनके दिल से पूछिएगा, क्या कहेंगे आपको? हाँ जाओ? नहीं कहेंगे, कहेंगे ही नहीं। वो कौन चाहेगा? क्योंकि उनके अंदर राग द्वेष विद्यमान है। हाँ, वो कहेंगे जो राग द्वेष नहीं रखते हो, वो जरूर कहेंगे। वर्तन्ते ही जनेषु राग द्वेष आदयः, क्योंकि लोगों में राग द्वेष आदि होते ही हैं। तस्माद् विरोधा संभाव्यते, इसलिए विरोध की संभावना है वहां पर। कुमारी शंखवत, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। यथा कुमारी चरणगता शंखा भूषण विशेषा, जैसे जो बालिका है अपने पाँव में पायल बांधती हैं अक्सर, और वो पायल में शंख लगे हुए होते हैं, और जब वो चलती रहती है धन 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 आवाज आती रहती है, तो परस्परम संघर्ष्या, परस्पर वो जो क्या कहते हैं शंख है, वो परस्पर एक दूसरे के साथ टकराते हुए झनत कुर्वंती, झन झन करते रहते हैं। और वृषम शब्दायन्ते, बहुत अच्छा शब्द, सुरीला शब्द निकालते हैं, लेकिन शब्द ही नहीं निकालते, त्रुटयंती, फिर टूट भी जाते हैं। तद्वत, उसी के समान। जैसे बालिका जो है पायल पहन करके चलती रहती है, तो उसमें जो लगे हुए शंख है वो आपस में टकरा करके टूटते जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के साथ मिलो नहीं। आपको एकांत सेवन करना है, विशेष समय के लिए चुपचाप जाओ और एकांत सेवन करके आओ। तस्माद् विवेकिना बहुभी सम्मेलनम न कार्यम, तस्माद् विवेकिना बहुभी सम्मेलनम न कार्यम, विवेकी व्यक्ति को बहुत सारे लोगों से नहीं मिलना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। आप कोई उल्टा अर्थ मत लगाइए, इसका मतलब पत्नी को बिना बताए जाए, पति को बिना बताए जाए, ये मेरा तात्पर्य नहीं। यहाँ पर मेरा ये तात्पर्य है, उन लोगों को मत बताइए जिनको बताने न बताने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अब घर में से निकल रहे तो घर वालों को तो बताना ही पड़ेगा ना। मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ, फिर तो घर वाले रोकेंगे,
तो अब मत रुको, ये आप स्वतंत्र हैं, जाने आने में आप स्वतंत्र हैं। वो कौन होते हैं आपको रोकने वाले? आपकी उन्नति को अगर कोई भी रोकता है, इसका मतलब वो आपके शत्रु है। अब आपको कितना समझ में आता है वो आप जानो। जो कोई व्यक्ति उन्नति पाना चाहता है, अच्छा धर्म करना चाहता है, पुण्य करना चाहता है, उस पुण्य, बड़ा पुण्य करने के लिए कोई पत्नी, कोई पति, कोई भी रोकता हो, वो शत्रु है उस विषय में। वो केवल शत्रु, मतलब वो हर विषय में शत्रु है ये मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, उस विषय में वो शत्रु है। तो आप कहे, आप बोलते रहो, मेरे को तो जाना है तो जाना है, मैं अच्छा काम करने जा रहा हूँ। ये तो घर वालों की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन बाहर की इधर उधर को बताने की आवश्यकता नहीं है। एक तात्पर्य है। दूसरा तात्पर्य ये होता है कि जब आप एकांत सेवन करना चाहते हैं तो एकांत सेवन करने के बहुत सारे नियम होते हैं। उन नियमों को करने के लिए आप लोगों से मिलते जुलते रहेंगे, व्यवधान उत्पन्न होता है, वृत्तियां बनती है। वृत्तियां ना बने उसके लिए व्यक्ति और लोगों से ना मिलने की बात कही जा रही है। ये अभ्यासी व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है। ये सब जो अभ्यासी है, अभी उपलब्धि जिसने प्राप्त नहीं की है, उस व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है। जिसने उपलब्धि प्राप्त कर लिया वो तो सभी से मिलेगा, उसको कोई समस्या नहीं होती है। समस्या उस व्यक्ति के लिए है जिसने अभी उपलब्धि नहीं प्राप्त की है। उस उपलब्धि, विशेष उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए जब एकांत सेवन करना होता है तब लोगों से ना मिले, ये बात कही जा रही है। क्योंकि उस विशेष उपलब्धि को पाने के लिए जब एकांत होता है, वो और लोगों से मिलता जुलता रहेगा, तो क्योंकि योग्यता उतनी होती नहीं है, तो जब औरों से मिलेगा तो उसकी वृत्तियां बनेंगी, और वृत्तियां एकांत सेवन करते समय बाधक बन जाएंगी। इसलिए और लोगों से ओझल हो जाओ, एकांत हो जाओ। इसीलिए तो अदृश्य मौन का विधान है। ऐसे मौन में चले जाओ, कोई आपको देखे नहीं, ना आप देखे किसी को, ना कोई आपको देखे, फिर कौन बात करेगा, क्या विषय बनेगा। और एकांत सेवन करके फिर आपको जो विशेष उपलब्धि करनी है उसको उपलब्ध कर लो, फिर वापस लौट के आ जाओ। हमेशा अकेले रहने के लिए नहीं बोला जा रहा है, किसी विशेष परिस्थिति में ये बोला जा रहा है। ऐसे इसके बहुत सारे अर्थ हैं, तो इसको लेकर के और आपके सामने चर्चा करूंगा। इसमें बहुत सारे प्रश्न उपस्थित हो सकते हैं। हाँ जी, प्रहलाद जी को क्या कहना है? नमस्ते गुरु जी, ये व्यवहारिक प्रश्न है ये कि आप जा रहे हो घर से आश्रम में एकांत सेवा के लिए, तो घर वाले बोलते हैं आप भाग रहे हो अपनी जवाबदारी में से, कैसे करें, क्या करें? आपको तो नहीं कहना चाहिए। अगर आपको कोई कहता है ना तो उनको बोला मेरी कोई जवाबदारी नहीं है, मेरे सारे कर्तव्य पूरे हो गए, ऐसा बोल करके आ जाना। अब तो आए नहीं अभी तक जी आपके तो सारे कर्तव्य पूरे हो गए, अब कौन कहेंगे? फिर भी कहते हैं, लेकिन वो टांग खींचने वाले बहुत हैं आजू बाजू को, जैसे कि राग द्वेष जो भी होगा, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं कोई कारण सर। नहीं, वो कारण नहीं है, कारण आप स्वयं हमारी है। कमजोरी है, मेरी कमजोरी है। हाँ, तो वो अपनी कमजोरी को दूर करिएगा ना, दूसरों के ऊपर मत छोड़िएगा। दूसरे कुछ नहीं करने वाले, आप स्वतंत्र हैं, आपके सारे कर्तव्य पूरे हो गए, आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर रोक रहे हैं तो उनकी सुनना नहीं चाहिए आपको। अच्छी बात है, हाँ जी, धन्यवाद। अब हाथ आप लोग उठा रहे, समय पूरा हो गया है। जिन्होंने हाथ उठाया वो कल पूछ लीजिएगा। स्वामी जी को क्या कहना है? स्वामी जी प्रणाम जी। मैं एक विशेष साधना के लिए आपने कार्यक्रम बनाने की बात कही थी, उसके बारे में जानना चाह रहा था। हाँ जी, आप लोग अगर चाहेंगे तो जनवरी में या फरवरी में कर सकते हैं जी। मैं रखूंगा। वो सब समस्या वही है, फिर आप लोग पैसे को लेकर के फिर पीछे हाथ खींच लेते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। स्वामी जी जितने लोग आ जाए उन्हीं के लिए करा दीजिए। मतलब कम से कम 20 लोग भी हो जाएं तो मैं कराऊंगा, और तो हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। कराऊंगा बाहर, तगड़ा पैसा लगेगा। जी जी, कोई दिक्कत नहीं। जी जी जी, ठीक है। तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।